अभी के दौर में हेल्दी फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है और अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए यह कितना हानिकारक हो सकता है ये तो आपको पता ही होगा। और आज हम इस वीडियो में एक खास सुपर फूड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आसानी से उपलब्ध है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी, जिसके कारण इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ये सुपर फूड कौन सा है, इसे सुपर फूड क्यों कहा जा रहा है, क्या है इस सुपर फूड के फायदे और क्या इस सुपर फूड की खेती आसानी से की जा सकती है, बताएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में मोटे अनाजों का जिक्र किया था और कहा था कि मोटे अनाजों के सेवन से अच्छी सेहत मिलती है। तो क्या वाकई में मोटे अनाजों के सेवन से हमें कुछ फायदा होने वाला है? इसके बारे में हमने भी कुछ अध्ययन किया। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी जिसे महुआ के नाम से भी जानते हैं, जौ, कोदो, सामा, सांवा, कुटकी, कांगनी और चीना जैसे अनाज शामिल हैं। ये सभी मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक हिस्सा रहे हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल आया कि हम बार बार इन्हें मोटा अनाज क्यों कह रहे हैं? अगर आया था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वापिस टॉपिक पे आते हैं। इन्हें मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन मोटे अनाजों में से बाजरे का जिक्र हमारे वेदों में भी मिलता है। बाजरे में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और खनिज होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए बहुत से लोग इसे सुपर फूड भी कहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी स्वस्थ रहने और अपने खान पान पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। बाजरे के कई और फायदे हैं। यह ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर और मधुमेह की समस्या को दूर रखता है, साथ ही मोटापे को भी कम करता है। यह पेट की और यकृत की बीमारी को दूर करने में सहायक होता है। बाजरा कुपोषण से लड़ने में भी फायदेमंद है। विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद महिलाएं बाजरे को अपने आहार में ले सकती हैं। बाजरा एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है, जिसके कारण इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में विशेष रूप से लाभकारी है। बाजरे में आयरन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। बाजरा हमारे दैनिक आहार में गेहूं और चावल का बहुत ही अच्छा विकल्प है। बाजरे के घास को भी जानवरों के लिए सबसे अच्छा चारा माना गया है। हमारे देश में बाजरे की पैदावार सस्ता या महंगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजनाओं को शुरू किया। बाजरा के उत्पादन और प्रचार के उल्लेख ने स्वास्थ्य प्रेमियों और विशेषज्ञों को खुशी का एक कारण दे दिया। यह सिर्फ इसलिए कि बाजरा का लाभ सभी लोगों को मिल सके। वैसे तो भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसलिए इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी भारतीय लोगों, खास तौर पर कृषकों पर है। बाजरा भी किसानों के लिए फायदेमंद है, खास तौर पर छोटे किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये फसल कम समय में ही तैयार हो जाता है और इसमें पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। भारत में प्रचलित सभी मुख्य अनाजों में से यह सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर अनाजों की गिनती में आता है। भारत में आज भी केवल 40% भूमि ही सिंचित है। अगर बाजरा के पैदावार को बढ़ाया जाए और इसे मुख्य भोजन में शामिल किया जाए तो कुपोषण से छुटकारा मिल सकता है और इससे किसानों का सिंचाई पर होने वाला खर्च भी बच जाएगा, यानी सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, MP, UP और छत्तीसगढ़ सहित उत्तर भारत के उन राज्यों में होगा जहां भूजल का दोहन इतना अधिक हो गया है कि उसके कारण उत्पादन अब गिरने लगा है। अगर बाजरे की खेती की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं और चावल के आने से पहले तक बाजरा हमारे दादा दादी के दैनिक आहार का हिस्सा थे। प्रचार प्रसार कम होने का असर बाजरे पर पड़ने लगा और लोग इनके बारे में लगभग भूल ही गए। बाजरा अनाज और आटे दोनों के रूप में उपयोगी है। बच्चे से लेकर बड़े तक बाजरे को रोटी और दलिया के रूप में या माल्ट, उपमा, इडली और डोसा जैसे फॉर्मेटेड फूड के रूप में खा सकते हैं। अब समय आ गया है जब हमें बाजरे के फायदे और महत्व को बताकर लोगों को जागरूक करके बाजरे की पैदावार को बढ़ाना चाहिए, ताकि बाजरा फिर से हमारी खाने की थाली में वापस लौट सके। इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करके, ताकि उनको भी बाजरे का महत्व पता चले और वो भी बाजरे को अपने आहार में शामिल करें और बाजरे की खेती को प्रोत्साहन मिले। मैं तो जा रहा बाजरा खरीदने। अगर आपके लिए भी लाना है तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में ले आऊँगा।